हेलो। सत साहेब। सत साहेब जी। हाँ भैया, कह रहे हैं कि कल से हम कल बहुत फोन मिला है, आपको मिल नहीं पाया जी और आप शायद बिजी रहे। जी और थोड़ा सा आपसे संपर्क करना था हमको, इसलिए कि जो है हम भी आपके मतलब गुरुजी के भक्त हैं। इसमें नेट द्वारा हमने जो है दीक्षा ली है। जी। तो अब गुरुजी से के मुख से हम लोग जो है दीक्षा लें तब तो हम लोगों का कल्याण हो। नेट से लेने में तो कोई हमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। देखो भगत भक्ति। जी, जो प्रोसीजर है वो तो प्रोसीजर ही रहेगी। जी गुरु जी का देखो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में गुरु के वचन की अवहेलना करके यदि कोई मनमाना आचरण करेगा तो लाभ कहाँ से मिलेगा। जी नहीं, वो तो हम जो है जो जितना मर्यादा में दिए हैं गुरु जी, वो तो हम मान रहे हैं। भक्ति भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन रह गया कि ये भक्ति जो नेट वाली है हमारे समझ में कुछ नहीं आ रही है। देखो सबसे बड़ी मर्यादा खंड तो उसी समय हो गई, क्योंकि जब गुरु जी का आदेश ही नहीं है ये नामदान के अंदर कहीं भी खोलने का, जी तो हम लोगों ने पहले कोई तहकीकात की नहीं। हम लोगों ने कभी विचार किया ही नहीं कि यार संत जी जेल में क्यों हैं, जेल के पीछे का कारण क्या है। आपने जाना ही नहीं, कुछ किसी से कोई जानकारी ली ही नहीं, सीधा नाम ले लिया। भगत जी ऐसे थोड़ी होता है भक्ति मार्ग में। वही हम कह रहे हैं, तो फिर हम यही सोच रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि गुरु जी के कब दर्शन होंगे, कब उनके मुख से हम ले पाएंगे दीक्षा। नहीं, इस दीक्षा दीक्षा। आपको नेट से आपको मिल गई ना, जी हाँ, वो तो मिली है। तो इन लोगों का साथ छोड़ दो। अब इन मैनेजमेंट वालों का, इन नामदान केंद्रों का, जिनसे आपने दीक्षा ली है, इन सब का साथ छोड़ दो। ये सब के सब पाखंडी हैं, ठग हैं ये लोग। इनका काम केवल धर्म को धंधा बना के पब्लिक को मूर्ख बनाने का है। नाम जी परमात्मा का है, चाहे नेट से मिलो, चाहे डीवीडी से मिलो, चाहे मोबाइल से मिलो, नाम आपको परमात्मा ने अपने मुख कमल से ही दिया है। जी नाम सत्य है, नाम फर्जी नहीं है। फर्जी ये जी लोग हैं जो उस डीवीडी की आड़ में अपना धार्मिक धंधा चला रहे हैं। जी इनका साथ छोड़ दो और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है वो 11 नियम निभाओ और अपना काम जी धंधा करो। आपको नहीं जी पता था, कोई बात नहीं। आज परमात्मा को दोबारा से दंडवत प्रणाम करके और उस परमेश्वर से समयाचना करो कि हे परमेश्वर, हमने तो आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, हमको अच्छा लगा, तो हमने आत्म कल्याण के लिए नाम ले लिया। हमें नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, ये लोग क्या हैं। तो परमात्मा, जी हाँ आप जी हमें क्षमा करो, हमसे अनजाने में गलती हुई। अब हम जब तक आप हिसार जेल से नहीं आओगे, चाहे आप आओ कल सुबह, आप आओ चाहे 10 साल बाद में, जी जब तक आप हिसार जेल से नहीं आ जाओगे तब तक हम केवल इसी मंत्र का जाप करते रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे और हम जी अपना काम धंधा करेंगे। परमात्मा कभी कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाए तो हम नीचों को माफ करना, क्षमा करना, बस इतना करना। जी भगत जी आपने कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास है तो परमात्मा आपके साथ में, आपके घर पे है, नहीं तो कहीं नहीं है फिर परमात्मा। जी, वो तो है ही है। नहीं, प्रॉब्लम हमको हमारे साथ कल ये आ गई ना कि कल जो है हम सुबह में जो है नित्य नियम जब करने बैठे हम्म। तो ज्योति तो हमने जला दिया। और हमारी आंखों से समझ लीजिए कि इतना धुंधलापन दिखाई देने लगा कि हमने नित्य नियम हम पढ़ नहीं पाए। तो बाद में फिर जब सूर्य का प्रकाश हुआ बाद में, तो फिर हम बाद में उसको जो है पूरा किए। तो वही हम सोचे कि इतनी मतलब हम प्रभु की भक्ति में कोई त्रुटि नहीं रख रहे हैं, फिर भी जो है ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे को समझ में नहीं आया। अब हमारी आँख से समझ लीजिए कि आधा रोशनी जो है समझ लीजिए गायब हो गई, एकदम दिखाइए नहीं दिया, धुंधला धुंधला सब दिखाई दे रहा था, पढ़ ही नहीं पा रहे थे। नहीं तो धुंधला किस वजह से दिखाई नहीं दिया? कोई आपकी आंखों में डिफेक्ट है या कोई रोशनी कम थी, क्या था? नहीं, वैसे हम तो हमेशा ठीक ही रहा। अब समझ लीजिए हम आपसे झूठ को हमको क्या बोलना है, एक आँख तो हमारी खराब हो चुकी है, एक आँख सही है। और वो भी जो है जब हम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा सा धुंधलापन आता है, हाँ लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी की वाणी मोबाइल में लगा के आप उसको सुन भी सकते हैं ध्यान से। अच्छा गुरुजी ने ये कोई जरूरी नहीं बताया कि इसको जो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है इसको। ये तो अपनी अच्छा अच्छा परिस्थितियों के अनुसार है। यदि आप फ्री हो, आपकी आंखें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैठ के उसको पढ़ो। अन्यथा आप गुरुजी का मोबाइल में लगा दो और परमात्मा की वाणी सुनो। हमें तो वाणियों पे ध्यान देना है कि गुरुजी बोल क्या रहे हैं, हमने उस चीज को अपने जीवन में उतारना है। वो तो हमेशा हम सुनते रहते हैं, हमारे मोबाइल में तो गुरु जी का प्रवचन हमेशा बस आता तो वही रहता है है। भगत जी, आरती पाठ जो है हम उसको सुने। अगर हम जी पढ़ने की स्थिति में है तो हम पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर जी आंखें खराब हैं, दिक्कत हो रही है शरीर को, तो ये कुछ सब थोड़ी करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। ये जी परमात्मा की भक्ति सहज मार्ग है। इसमें जी हमें आसानी से बिना किसी तकलीफ के काम करना है।
जी तो आप परमात्मा की मोबाइल में आप आरती को आप जी सुन भी सकते हैं, जी और बीच में कोई काम है तो अपना काम भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि वाणी पे ध्यान रखो। जी। हाँ, माता, वाणी पर तो हम हाँ, ध्यान रख रहे हैं। बस जैसे माता हाँ। बहनें हैं वो खाना बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं और कुछ काम करती हैं, अगर जी समय नहीं है तो परमात्मा की आरती मोबाइल में लगा दो या किसी और चीज में लगा दो, अपना काम भी करते रहो और ध्यान अपना परमात्मा की वाणी में रखो। जी जी तो ये सहज मार्ग है भगत जी, इसमें जबरदस्ती नहीं। जी और किसी भी प्रकार का दान धर्म ज्योति पाठ का एक नया रुपया इन ठगों को मत देना भगत जी, भूल कर भी। जी। नहीं सर, तो हम एकदम हम आपकी बात सुन रहे थे, आपका भी प्रवचन मतलब आया था हमारे मोबाइल पर, तो हम उसको सब सुन रहे थे। तो हमने तो बस जो है निश्चय कर लिया कि हम जो है इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देंगे। हाँ, और जब तक और गुरुजी जो भी नहीं आ जाते हैं, जो भी आपको जो भी नाम मिला है, चाहे प्रथम नाम है चाहे कोई सा भी नाम आपको मिल चुका है, बस उसी नाम की साधना करनी है, अगला नाम नहीं लेना है इन लोगों से जी भूल कर भी। जी जी, वो सात 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 मंत्र, 7 नामों का मंत्र है हमारे पास। बस बस हम वही जो प्रथम मंत्र है ना, बस उसी की अपनी साधना करो गुरुजी हाँ, के आने तक। वो हम कर रहे हैं। हाँ, विश्वास रखना, ये मत सोचना कि भाई लो भाई गुरुजी क्या पता 2 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे, हमें हमें सतनाम कहाँ से मिलेगा, सारनाम कहाँ से मिलेगा। अरे भैया, सतनाम सारनाम मिल गया और गुरुजी की दया नहीं हुई तो क्या क्या कर लोगे, क्या करोगे वही सारनाम बात का है, लेके? वही बात कर रहे हैं? हैं, वही कर रहे हैं कि वो सब परमात्मा से लेके हम क्या करेंगे। परमात्मा से सारनाम है, सारनाम से परमात्मा नहीं है। जी अगर हमें इतना विश्वास होगा, हमारी इतनी भक्ति बनेगी, तो परमात्मा तो भगत जी वो तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट का वासी, वो तो कभी भी प्रकट होकर आपको नाम दे देगा। जी जी मालिक वही है, केवल जी। हमारी हाँ हमारी सोच में बदलाव आ गया। जी भगवान वही है जो सतयुग में हुआ करता था, जो त्रेता में था। जी। हाँ, वही तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस तरह से आपने गरीबदास धर्मदास को दर्शन दिए, कम से कम जी हमको जी, दर्शन दे भगत जी दे देगा परमात्मा, सपन में दे देगा, प्रकट होकर दे देगा, कैसे भी दे देगा वो तो, लेकिन बस हमारे अंदर उनको प्रकट करने की वो हिम्मत होनी चाहिए भगत जी, वो भक्ति होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। नहीं, वो तो हम रखते हैं, वो तो हम प्रभु से प्रार्थना हमेशा करते हैं कि प्रभु जो है बस अब आप इसी कोई तरीके ऐसा से आप प्रार्थना करते रहिए। और परमात्मा की सबसे बड़ी जो संगति है, केवल परमात्मा के सत्संग है, ध्यान रखना। जी भगत आपको विचलित कर सकता है, और ये कर रहे हैं 6 साल से सत्संगों की आड़ में, भगतों को इकट्ठा कर करके, और कभी राजनेताओं को वोट डालने का आदेश बताते हैं, कभी किसी का समर्थन करने का। तो जी। संगति अगर सबसे बड़ी कोई है भगत जी, तो सबसे बड़ी संगति केवल गुरु जी के सत्संग है। बस बस। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनके इनके सत्संगों के बहाने इनके सत्संग नहीं होते, इनके होते ये कुसंग। जी हमें बिल्कुल नहीं जाना वहां, वहां जाएंगे तो ये कोई कोई गुरु जी का भाई आके थोड़ी कोई मिलकर सत्संग कर रहा है वहां पे, वहां भी तो परमात्मा का यही लगा देते हैं सत्संग। तो वो आपके घर में भी तो हैं, आपके मोबाइल में तो हैं। जी। हाँ, वो तो वही है, वो तो तो बस हमेशा भगत रहते जी हैं। परमात्मा की ही संगति करो। सतलोक जी आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये सीधा सीधा इस पृथ्वी पे काल के रूप में है। जी सारे कर्म उल्टे करवा रहा है भगत समाज से, सारे कर्म उल्टे करवा रहा है इनको। इनमें एक भी लक्षण नहीं है इनमें भक्ति और भगत का। हमने वही। इनसे सावधान रहना है, और जब तक संगत सावधान होकर नहीं चलेगी, परमात्मा का एक एक बच्चा जब तक ज्ञान आधार से नहीं चलेगा, जो 27 साल से गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, तब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाला। जी क्योंकि भगत जी भक्तों के हृदय में वो तड़प है ही नहीं, किसी को गुरुजी की जरूरत है ही नहीं। जब सारे काम मैनेजमेंट कर रहा है तो भक्तों को गुरुजी की जरूरत क्यों पड़ेगी? और जब तक गुरुजी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो गुरु बाहर क्यों आएगा? जी। हाँ, वो तो अरे वही भाई, है, जब लेकिन बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी। हाँ भगत जी, लेकिन हम तो हमारी आत्मा तो हमेशा पुकार रही है कि गुरु जी किसी तरह से जो हमको दर्शन दें आप। हम जो है आपके हमेशा जो है चरणों में पड़े हैं। बस तो तो भगत जी जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु उसी मुहूर्त में उसको दर्शन देते हैं। आप जिस जी तरीके से अपने भाव, अपने श्रद्धा अपने गुरुदेव में लगाइए रहिए, बस परमात्मा अवश्य दया करेंगे भगत जी। वो तो समर्थ है, जी अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानता है। जी बस इतना सा खेल है ये, इसमें ज्यादा कोई दिखावा, आडंबर, पाखंड, ज्यादा भीड़ होगी तो वहां भगत होंगे, नहीं, ये मार्ग वो नहीं है। ये भीड़ के चक्कर में तो 650 साल पहले 64 लाख फेल हो गए। किसी ने दिमाग का जी प्रयोग नहीं किया, सब एक दूसरे की देखा देखी में डूब गए। जी। हाँ जी। हाँ विश्वास रखो परमेश्वर पे। आपके घर में है परमात्मा, आपके पास में है परमात्मा, जेल में नहीं बैठा हुआ, ध्यान रखना भगत जी। जेल में केवल वो शरीर रूप में बैठा हुआ है, शब्द रूप में आपके पास में है परमात्मा। जी और हमें केवल शब्द रूप ही हमारा साथ देगा, हमें सतलोक लेके जाएगा। और जब वो शरीर जी रूप से बाहर आना होगा तो वो आएगा, उसकी मर्जी होगी तो आएगा वो। जी। और कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान।
जी हाँ, तो अभी तो वही। भक्तों को काल ने अपने वश में कर रखा है, पहले तो भक्तों को काल से छूटना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, इनाम दान केंद्रों को छोड़ना पड़ेगा। जब भगत इस काल के जाल से बाहर निकलेंगे तब परमात्मा की तरफ कुछ सोचेंगे, देखेंगे ना, तब परमात्मा कुछ वो हाँ, करेगा। नहीं तो इनके जाल से तो हम निकल गए, तो हम जब आपकी बातें सुने तो भाई हम जो है छोड़ दिए, हम कहे कि अब जो है किसी से बात नहीं करना बस हमको। ऐसे ही धीरे धीरे सब परमात्मा के बच्चे बाहर निकलेंगे, सबके पास ये ऑडियो वीडियो पहुंच रही है, सबको सच्चाई का पता चल रहा है। वैसे भी 6 साल हो गई, संगत ने 6 साल से खूब देख लिया इन लोगों को, इनके पीछे चल के, इनके आदेशों पे चल के घुटने टूट गए लोगों के। 4 तारीखों पे जा जाके वहां पे 10 गालियां खुद खाते हैं, 20 गालियां गुरु जी को दिलवाते हैं। क्या, वही तो हम समझ रहे हैं आपकी बात को, हम समझे तब है ना, हमारा दिल टूट गया है इन लोगों से। बस अपना दिल इनसे तोड़ो और अपने परमात्मा से लगाओ भगत जी, तो ये सत्य की जीत है। तो ठीक है। परमेश्वर दया करेगा, वरना नहीं दया करेगा परमात्मा। जो वो आया हमारे लिए है और हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो क्यों आएगा भाई? जी जी, सही बात है। है ना? ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, एक प्रॉब्लम और है जी कि जैसे कि मान लीजिए तंबाकू, दारू और ये सब तो हमारे पास कोई नशा नहीं है। जी। एक तो खैनी जो चूना वाली पत्ती जो खाते हैं हम लोग, वही खाते रहे, तो उसको भी जो है छोड़ना है या कुछ उसके लिए जो है कोई प्रतिबंध नहीं है? नाम लेने के बाद भी खा रहे थे? जी नहीं, हाँ पहलवान तो खा ही रहे थे। तो उन्होंने नहीं बताया आपको, मैनेजमेंट वालों ने, नामदान केंद्र वालों ने? नहीं, सुल्टी सुल्टी के लिए तो नहीं कहे कुछ, वही मतलब हमको बताए, वो तो हमको दे दिए एक ठो लिखित पन्ना। हाँ। तो उसमें जो है तंबाकू, शराब और गांजा वगैरह का था। तो हमने कहा कि भाई ये सब नशा तो हम करते ही नहीं, करते ही। और यही तंबाकू में मतलब वही सुलती है, चूना वाली पत्ती, तो इसको इसके क्या करें, इसको भी नहीं त्याग नहीं, दें क्या? बिल्कुल भी नहीं भगत जी। देखो, आप अनजाने में खा रहे थे वो, ठीक है, आपने आपने धोखे से खाया, आपने अनजाने में खाया, उसके लिए आप जी परमात्मा से आप जी समायता ना करें। नशे की जी चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की भगत जी, हमने छूना भी नहीं है। जी और अगर नहीं छूट रही है तो परमात्मा को ही दंडवत प्रणाम करके बार बार परमात्मा से इस चीज की अरदास करो। परमात्मा ही उस तलब को ठीक कर सकता है और कोई नहीं करेगा। जी जी परमात्मा से आप अरदास करो, बिल्कुल अब नहीं खानी भगत जी। अब आपको मालूम पड़ गया तो अब बिल्कुल भी नहीं खानी। अनजाने में हम लाख गलती करते, परमात्मा उसकी क्षमा, उसके लिए हमें क्षमा करता है। लेकिन जब जी। मालूम हो जाए कि ये काम नहीं करने का आदेश है गुरु जी का, फिर भी यदि हम वो चीज खाएंगे पिएंगे, फिर भगत जी परमात्मा साथ नहीं देगा। नहीं नहीं, ठीक है, उसी से हम आपसे अरे पूछ हमने लिए तो वो। भगत जी दुनिया छोड़नी है एक दिन। जी हैं? हाँ, वो तो छोड़ना है। ये 2 पत्तियां कौन सी बड़ी बात है? तो परमात्मा से जी प्रार्थना करो, मालिक से अरदास करो। थोड़ी सी हिम्मत फिर अपने को भी करनी पड़ेगी, जी जी है ना? अब डॉक्टर, हमें कोई रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भैया ये चीज नहीं खाना, तो हम छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? जी हाँ, छोड़ना ही तो ये तो पड़ता है। हमारे को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ भगत जी। परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर है, आध्यात्मिक मालिक ने जी हमारा नाम दे के ऑपरेशन कर दिया और कुछ नियम बता दिए, नशा पता नहीं करना। अब नियम निभाएंगे तो ही तो हमारा रोग कटेगा। जी जी तो भगत जी थोड़ा विश्वास रखो और थोड़ा संघर्ष करो। अगर इस जन्म में ठीक। हिम्मत नहीं कर पाए तो फिर भगत जी दाव नहीं लगेगा दोबारा। जी हाँ, बेकार हो जाएंगे फिर, वही तो हम कह रहे हैं कि जो है किसी तरह से हमको रास्ता मिले, जी प्रभु का साथ मिले, यहाँ से हटें। बस। बार बार जो है यहाँ आके जो है भोग में पड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है आदमी। और आसपास के जो भी भगत भाई आपके संपर्क में हो, सबको सच्चाई बताओ। एक बार उनको स्वीकार नहीं होगा, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि ये ज्ञान आप किसी को बताते हो तो एक बार में उसको नहीं मालूम पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है। जी हाँ। बार बार जब भी मिले तब भी उसको बताओ भैया सही रास्ते चलो। परमात्मा ने ज्ञान किस लिए दिया फिर हमारे को? परमात्मा जी के ज्ञान को आधार बनाओ। ये उल्टे कर्म करना, अरे दान किसको दिया जाता है? दान तो गुरु को दिया जाता है, गुरु भाई को थोड़ी दिया जाता है। फिर गुरु की जी, जरूरत क्या है? सही बात हैं? है। तो थोड़ा सोच समझ के ना हिसाब से ना करो भैया। परमात्मा ने हमें कब कहा कि तुम इस 4 तारीखों पे आओ, वहां पे तुम धक्के खाओ? भगवान अपने बच्चों को कभी परेशान करता है क्या? भगवान ने इतना अनमोल नाम दे दिया। आप भाई अपनी मर्यादा में रह के अपने घर पे भक्ति करो, अपना काम काम करते करते करो। परमात्मा तो ये चाहता है भाई, अगर दर्शन से मोक्ष होना होता तो 120 साल तक परमात्मा ने रोज दर्शन दिए थे, 650 साल पहले। कोई हुआ पार? जी हैं? जी हाँ, दर्शन दिए थे लेकिन उनका कोई उनकी बातों को समझा और नहीं, जिनको माना नहीं। दर्शन दिए रात दिन बरवाला आश्रम में, वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, तो क्या फायदा फिर उन दर्शनों का, जब अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो? जी जी, सही बात है। तो खुद गुरु का भाई भगोड़ा बन के घूम रहा, गुरु का दामाद भगोड़ा बन के घूम रहा, गुरु के बेटे भगोड़े बन के घूम रहे, गुरु के रिश्तेदार भगोड़े बन के घूम रहे, तो कहाँ उनको विश्वास है गुरु जी पे? तो क्या जी फायदा उन दर्शनों का? वो तो 24 घंटे गुरु जी के पास रहते थे आश्रम में, जी उनको तो हाँ। रोज दर्शन होते थे, उनकी तो बहुत ज्यादा भक्ति हो जानी चाहिए थी, वो तो अब तक सतलोक पहुंच जाने चाहिए थे। हैं? जी और वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं चोरों की तरह।
हाँ, उनमें विश्वास नहीं था ना, यही तो तो बात। विश्वास है तो परमात्मा आपके घर पे है, फिर इसार घुटने तोड़ने की जरूरत क्या है, तारीखों पे जी जाने की जरूरत क्या है। ये तो मनमाना आसन कर रखा है इन लोगों ने, ताकि संगत इनकी मानसिक गुलाम बनी रहे, और उधर कोई लफड़ा झगड़ा हो तो गुरु जी पे एक आधा मुकदमा और लग जाए। और बढ़ जाए। जी हाँ, जी हाँ, तो सही भगत जी कह रहे हैं। समझो इन चीजों को, हमने हमारे बाप को बहुत परेशान कर लिया, युगों युगों से हम उसको दुखी करते आ रहे हैं। भगत जी कम से कम इस कलयुग में उसने हमें शिक्षित किया, इतना ज्ञान दिया, अब तो हम सोच समझ के चलें, परमात्मा का बोझ थोड़ा बल्कि हल्का करें। जी ठीक है ठीक। भगत जी, हाँ, ठीक है। आपके पास भी समय कम होता है, थोड़ा जी सा हम आप ही से बात करना चाहते थे कि थोड़ा आपसे शंका समाधान कर लें। ठीक है बड़े भाई, ठीक, सत साहेब। ठीक है सर साहब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव